देखिए क्या टॉपिक है आज का, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये एक अलग तरह का न्यूट्रिशन है जिसके बारे में हम डिटेल से तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी बातें शॉर्टकट में जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। प्लांट का जो हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसीजर रहेगा ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी रहेगा, उस पर ध्यान देना है हम लोगों को। आज ध्यान देना। कहता है कि द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism intake food by ingestion and then digest by digestion process is known as holozoic nutrition, known as holozoic। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर में आपको क्या ध्यान रखना है, ये जनरली एनिमल के अंदर होता है। किसमें होता है? एनिमल के अंदर, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन की जो कहानी है ना, उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन में 3 तरह के जीव आते हैं, बट इसको हमें डिटेल से देखना है क्या? नहीं देखना ना, तो इसमें आप एग्जांपल लिख लीजिए। ऑल एनिमल होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे, ठीक है। सभी एनिमल क्या करेंगे? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक। अच्छा, अगला जो आपका टॉपिक है वो पता है क्या टॉपिक है? टॉपिक है यहां से न्यूट्रिशन इन प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक को हेडिंग बनाना है और इसके बारे में जितनी बातें हो सकती हैं वो सब करना है। और जितना तुम इस न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में जानते हो ना, उससे आज हम लोग आगे बढ़ के बहुत अलग अलग चीज़ें जानेंगे, ठीक। प्लांट में न्यूट्रिशन करने के लिए एक प्रोसेस है, उसका नाम है, सबको आता है ये? जिसको लगता है कि फोटोसिंथेसिस हमको अच्छे से आता है, उसको कुछ नहीं आता है। फोटोसिंथेसिस आपको नहीं आता, आप बस इतना जानते हो ना, डिफिनेशन जानते हो। क्या जानते हो? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, केवल ग्रीन प्लांट्स ही, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया नहीं, वो भी होते, कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ग्रीन प्लांट मेक देयर own food, plants make their own food by the use of carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll, ठीक है, is known as फोटोसिंथेसिस। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको ना फोटोसिंथेसिस की जरूरत पड़ेगी ना, तो उसमें आपको CO2 कंपलसरी है, वाटर भी है, सनलाइट भी है, क्लोरोफिल भी है। सनलाइट और CO2 का, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज किया जाएगा और सनलाइट क्लोरोफिल की मौजूदगी रहेगी, प्रेजेंस रहेगा, ठीक है। इसका केमिकल इक्वेशन यहाँ आ जाएगा CO2 H2O। इधर साइड में ना आप एनर्जी जोड़ देना, ऐसा कभी कभी देखने को मिल जाता है, एनर्जी जोड़ देना, एरो देना, यहाँ सनलाइट लिख देना, नीचे क्लोरोफिल लिख देना, ठीक है। अब बराबर में इधर आना तो क्या लिखना? ग्लूकोज प्लस, एक और बात बताएं, किसी किसी इक्वेशन में आपको H2O इधर भी दिख जाएगा,
बट उस H2O का कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट में भी H2O, प्रोडक्ट में भी H2O, तो H2O रह गया तो रिएक्शन में कुछ बना थोड़ी, तो उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं होता। बस हाँ, वो रहता इसलिए है क्योंकि प्लांट वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर रिलीज करता है ना, तो वाटर वेपर का भी फॉर्मूला H2O ही ना होता है, तो हम इसको H2O भी इधर साइड में बोल देते हैं, है ना। बस इतना ही करते हैं और कुछ खास नहीं होता। चलिए अब इसको थोड़ा बैलेंस करना भी जरूरी है, कुछ नहीं करना। हाँ, ये केमिकल इक्वेशन है बाबू, फॉर्मूला नहीं है, ये हमारा केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। किसका केमिकल इक्वेशन? फोटोसिंथेसिस का। चलो बैलेंस करना होगा ना, तो 6 उधर मल्टीप्लाई, 6 उधर मल्टीप्लाई करना दोनों साइड में, और इधर साइड भी 6 कर देना मल्टीप्लाई। शायद लगभग ये बराबर हो ही गया होगा, मिला के देख लेते हैं। आइए, बराबर है 6 कार्बन इधर, तो 6 कार्बन इधर भी, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, तो इधर 6 2 जा 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन इधर 6 और 12 6 18, तो 12 6 6 और 6 12 18 बराबर है, यह लिख देना, बराबर हो जाएगा। अब सुनो एक और बात, बहुत बड़े बड़े सवाल पढ़ के जाते हो, सवाल एग्जाम में बहुत आसान आता है, उस आसान सवाल को करके जाओ, बड़े बड़े सवाल भी आराम से कर पाओगे, छोटे सवालों पे फंस जाता है आदमी। देखो सवाल दे दिया कि ये इक्वेशन पूरा दे दिया, ठीक, इसके CO2 के आगे लिख दिया X, H2O के आगे लिख दिया Y, ग्लूकोज के आगे लिख दिया Z, और ऑक्सीजन के आगे लिख दिया A। और अब पता क्या पूछेगा, इन सब का ये इक्वेशन में बोलेगा कि कॉपी, इस सब के आगे यहाँ लगा होगा, X यहाँ लगा होगा, Y यहाँ लगा होगा, Z यहाँ लगा होगा, A यहाँ लगा होगा। फिर पूछेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नंबर विच इज सुटेबल फॉर देयर X Y Z एंड A। और उसमें अब सीक्वेंस में ऑप्शन देगा, पता है क्या देगा ऑप्शन, मान लो ऑप्शन ए दे दिया 1 2 6 6, बी में दे दिया 6 6 1 6, सी में दे दिया 6 6 0 6, डी में दे दिया 1 6 0 6। बताओ कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे जेड की जगह पे तो कुछ नहीं है ना, तो 0 लिख देंगे ना, 1 लिखोगे। देखो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 है, तो ऑप्शन में आपका कौन सा लग जाएगा, सी वाला लगेगा कि बी लगेगा बाबू? 6 6 1 0 ना, 6 6 1 0, सॉरी 1 6 1 6, वेरी सॉरी, ऑप्शन वही दिख रहा है। तो इस तरह के सवाल आपको बहुत बार पूछा गया, हम कहें तो तुमको 2026 में पूछा है, 2026 में। यही नहीं, केमिकल इक्वेशन दे दिया और उसमें से वो XYZ लिख के पूछ दिया, कोफिशिएंट क्या लगेगा। ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का क्वेश्चन थोड़ा बहुत है ये, तो वहाँ पूछे। अच्छा ये इक्वेशन अगर दिख गया तुमको, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आम बात है पूछने का, है ना, याद रहेगा। टॉपिक है हमारा कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या टॉपिक है और इस टॉपिक से क्या क्या निकलने वाला है, ये बात भी हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ बातें जो है वो रह गई क्या पता है, कुछ काम की चीज़ें तो रह गई। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कल बात करी ना, हमने डिटेल से उसके बारे में बात नहीं करी, लेकिन देखो कुछ बातें जो छूट गई, इसको हम कंडीशन को देखेंगे। अभी जो चीज़ें छूटी है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ देख लेते हैं? यहाँ पे कंडीशन को हम उधर देखेंगे, यहाँ देखते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस के अंदर में जो प्लांट फूड बनाता है, प्लांट मेक्स ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, क्लियर है? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सम ऑफ द ग्लूकोज यूज्ड अप बाय प्लांट रिमेनिंग्स आर स्टोर्ड इन, remaining glucose stored in leaves, कहाँ? leaves, in the form of a starch, बिल्कुल starch। now all well, सब ठीक है? ओके। ऐसे बीच बीच में जाकर पानी वानी धो धा कर मुँह आया करो, ऐसे देखो बाल्टी में पानी भर करके ऐसा मुँह ऐसे डुबा लो एक बार, फिर ऐसे निकालना, ठीक है। जैसे वो सब देखे फिल्मों में गुंडा जो गुंडों को मारता है, मुंडी पकड़ पानी में डुबा के। तो
क्या बोला जी? जो बच जाएगा ग्लूकोज उसको कहाँ स्टोर करेगा? पत्ती में। और किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। एक और बहुत जरूरी चीज रह गई, यहां पे हम देख रहे हैं स्टेप्स, ध्यान से सुनिएगा, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने कल आपसे क्या कहा था? हमने आपसे कहा था कि सर फोटोसिंथेसिस आप जानते हो, लेकिन सब नहीं जानते उसके बारे में। स्टेप्स जो है फोटोसिंथेसिस का, पता है कितना है? बेसिकली 3। फर्स्ट और क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। हम दोनों ने तो साथ में पढ़ाई शुरू किया था, ये तूने कब सीख लिया? ये तूने कब सीख लिया मेरे दोस्त? हम दोनों ने तो साथ में पढ़ा था, ये कब सीख लिया? सेकंड बोलता है सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। बहुत बेहतरीन, केमिकल एनर्जी। और इसका यूज कहाँ होगा? स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया, अब तुम लोग का परफॉर्मेंस निखर के आ रहा अंदर से। थर्ड स्टेप क्या कहता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज कहें तो कार्बोहाइड्रेट कहते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट। देखो एक्चुअली क्या है ना, रिडक्शन के बारे में अभी नहीं जानते तुम लोग, हम आपको आगे चल के बताएंगे। देखो, जब किसी कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना हो, ऑक्सीजन का निकलना हो, रिडक्शन कहलाता है। और अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीजन का जुड़ना हो, हाइड्रोजन का निकलना हो, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो इस वाले स्टेप में देखो, यहाँ दिखाते हैं वाटर क्या हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, क्या ना हुआ? और यहाँ ऑक्सीजन आपको पता है बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर आ गया, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ गया? तो CO2 जो था ना हमारा बाबू, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा ना, तो बाबू यहाँ क्या बना? तो यहाँ फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बन रहा है बाबू, ठीक है, यहाँ ग्लूकोज बन रहा है। समझ में आ गई बात? क्या समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। यहाँ से ये जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों होता है ना, यही तो होता है फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज बन गया। चलो, ये 3 स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अब ध्यान से सुनना, ये जरूरी नहीं है कि तीनों स्टेप कंटिन्यूअसली सबसिक्वेंटली इसी फॉर्म में हो, सब इसी फॉर्म में जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि जो स्प्लिटिंग ये हो रहा है, देखो पहले सनलाइट ऑब्जॉर्ब किया, स्प्लिट किया, फिर जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड जो है हाइड्रोजन से जुड़ के बनाया ग्लूकोज। बट कुछ जो राजस्थान, जो रेगिस्तानी इलाकों के जो जेरोफाइटिक प्लांट होते हैं, जेरोफाइटिक, जिनके पास पानी की कमी रहती है ना, वो प्लांट पता है क्या करते हैं? नाइट के समय CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और इंटरमीडिएट बना के बैठते हैं, और सुबह में ये वाली फिनोमिना होती है सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट करने की। समझ में आ रही बात? तो सबसिक्वेंटली यही फॉर्म में होगा, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। हाँ, स्टेप ये रहता है बेसिकली, और इस तरह से हमारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। कोई डाउट मन में नहीं है? डाउट तो ये वाला पॉइंट इधर से लिख दो, बाकी की बात हम अब कंडीशन के बारे में करने वाले हैं। आ जाओ आ जाओ, देखो कंडीशन क्या कहता है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 एंड फोर्थ वन क्लोरोफिल। आ जाओ, देखो CO2 कहां से लेता है भाई साहब प्लांट? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। बहुत बेहतरीन। वाटर कहां से? रूट के थ्रू, सॉइल कह दो, रूट के थ्रू। सनलाइट तो क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, 3 तरह का प्लास्टिक, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जरूर नाम सुने होंगे, बचपन से पढ़े ना, बचपन से। बहुत बेहतरीन। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है। बहुत बेहतरीन। अब देखो जो सवाल है ना मेन हमारा यहाँ से, वो पता है क्या है? ये सवाल एक्सपेरिमेंटल है,
ये सवाल प्रैक्टिकल है, ये सवाल उस मुद्दे को लेकर है कि आप हमको प्रूफ करिए। क्या प्रूफ करिए? पहला आता है, ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही आएगा आपका सवाल, और इस एक्सपेरिमेंट से क्या निकल के कंक्लूजन आएगा इसको ध्यान से समझने वाली बात है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कहता क्या है? सो दैट सबसे पहले सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या सवाल है? फोटोसिंथेसिस। और ये आपको आंसर नहीं करना, ये एक्सपेरिमेंटली आपको शो करना है। इसमें 3 एक्सपेरिमेंट आने वाले हैं बेसिक। पहला, सो दैट sunlight is necessary for photosynthesis, so that CO2 is necessary for photosynthesis, and so that chlorophyll is necessary for photosynthesis। 3 एक्सपेरिमेंट आएंगे, तीनों में जो कॉमन चीज़ होगा वो एक एक्सपेरिमेंट में देख लोगे, 2 का जो है एक जो प्रोसीजर रहेगा थोड़ा सा बदलेगा। बाकी मेन जो मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि ये तीनों के तीनों आपके एनसीईआरटी के अंदर एक्टिविटी में दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट कह नहीं सकते हम, ठीक है, तो इसलिए नहीं कह रहे। देखिए एक्सपेरिमेंट में स्टेप देखने हैं। स्टेप नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? टेक ए पोटेड प्लांट। पोटेड प्लांट समझते हो? गमले का पौधा। तो तुम लोग भी मतलब हो। इसको क्या करना है? Keep it in a dark room for about 3 days। कितना डेज? 3 डेज। 3 दिन के लिए रखना है आपको। स्टेप 2। अच्छा, ये क्यों करते हैं ऐसा? हम ब्रैकेट में लिखना डिस्टार्च। डिस्चार्ज समझते हो? इन रहेगा डिस्चार्ज। डिस्चार्ज समझते हो? डिस्चार्ज नहीं समझते ना? चलो बताते हैं। यहां पे हम आपको बताते हैं डिस्चार्ज क्या होता है और बताते हैं डिस्चार्ज। स्पेलिंग थोड़ा एक बार चेक कर लेना, हमको तो DE लग रहा है, STARCH। प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसके लीव्स से स्टार्च को खत्म करने की प्रक्रिया को डिस्चार्ज कहते हैं, है ना? The process by which a starch completely used up and do not left in the leaves। क्लियर है क्या? इस फिनोमेना को कहते हैं डिस्चार्ज। ध्यान से सुनिएगा, हम जो आपको बताने वाले हैं। प्लांट को डिस्चार्ज करने के लिए कम से कम 3 डेज टेकन टू डिस्चार्ज बाय प्लांट। कितना दिन में डिस्चार्ज होगा बोलो? हम अप्रोक्स बता रहे, एकदम ऐसा नहीं कि 3 दिन होगा बस काम खत्म। ध्यान से सुनिए, जब पौधे को लेके अंधेरे कमरे में रख देंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, जो भोजन बचा होगा उसको खाएंगे, यही होगा। तो पौधे इसको खाएंगे कितने दिन लगभग? ठीक है, ये 3 दिन तक उस भोजन को खाएंगे और पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएंगे।